नमस्कार। एपी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले तो हमारा जो चैनल है उसका नाम हो चुका है एपी क्लासेज नरवाना, NARWANA। जैसे भी आप यूट्यूब पे लिखेंगे एपी क्लासेज नरवाना तो वहाँ पे हमारा चैनल आ जाएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं अपने दोस्तों को भी हमारे कंटेंट को दिखाएं। अगर उन्हें अच्छा लगता है तो हमसे जुड़े रहे एपी क्लासेस के साथ। तो पिछली क्लासों में हमने जो टॉपिक किया था वो था हमारे हरियाणा राजनीति का काफ़ी बहुत ही अच्छा और प्रचलित टॉपिक था, मंत्रिमंडल, मुख्यमंत्री। ठीक है, अब मैंने इनके बारे में बताया था कि कौन मुख्यमंत्री रह चुका है, मंत्रिमंडल, हरियाणा के मंत्रिमंडल के बारे में आपको विस्तार से जानकारी दी थी। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है उच्च न्यायालय। ठीक है, जो हमारा हाई कोर्ट है। आपको पता ही होगा कि वर्तमान में हमारा हाई कोर्ट कहाँ पे है। आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमारा हाई कोर्ट कहाँ पे है। वीडियो शुरू होने से पहले आपको कहना चाहता हूँ एक बार कि हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो उच्च न्यायालय, सबसे पहले इस उच्च न्यायालय जो हमारा हाई कोर्ट है उसका जिक्र कहाँ पे मिलता है, तो उसका जिक्र मिलता है अनुच्छेद 214 के अंदर। कि हमारा जो भारतीय संविधान है उसके अनुच्छेद 214 में क्या है, इसका अनुच्छेद 214 में इसका क्या है, विस्तार से जिक्र मिलता है हमारे किसका, हाई कोर्ट का। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 के अंदर। ठीक है, ये आप स्टार मार्क या अंडरलाइन करके नोट कर ले इसको। कई परीक्षा में अनुच्छेद डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि भारतीय उच्च न्यायालय, हरियाणा के उच्च न्यायालय का जिक्र कहाँ पे है, किस संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो वो होगा 214। ठीक है, उसके बाद जो हमारा हाई कोर्ट रहा है, हाई कोर्ट वो ये नहीं है कि शुरुआत से ही चंडीगढ़ में था। उसके बारे में एक बहुत ही लंबा इतिहास है, आज उसी के बारे में आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट कहाँ का, हरियाणा एंड पंजाब। ठीक है, कहाँ पे था, तो वो 1919 से लेकर 1947 तक। ठीक है, 1919 से लेकर 1947 तक कहां पे था, लाहौर, लाहौर। और आपको पता है लाहौर कहां पे है अब, पाकिस्तान। ठीक है, जो हमारा शुरुआती था हाई कोर्ट था वो 1919 के टाइम पीरियड से लेकर 1947 तक लाहौर पाकिस्तान के अंदर था। अब ऐसे ही एक मन में आता है कि राजधानी, जैसे हरियाणा है, पंजाब है, ये पहले क्या थे, एक ही राज्य थे। तो इनकी राजधानी अभी समय समय पर क्या बदलती रही है। सबसे पहले राजधानी लाहौर, शुरुआत की राजधानी क्या थी, लाहौर। वो कब थी, 1857 से लेकर, ठीक है, और 1947 तक। ठीक है, राजधानी क्या थी, लाहौर। उसके बाद राजधानी क्या हुई, ट्रांसफर हुई, कहां पे, शिमला। राजधानी हमारी बदल चुकी थी कब, 1947 के बाद। और ये रही 1947 से लेकर 1952 तक। ठीक है, शुरुआत में रही लाहौर, फिर रही शिमला और फिर चंडीगढ़। आपको पता है चंडीगढ़, ये कब से कब तक, 1952 से लेकर और 1966। और यहाँ पे 1 नवंबर 1966 को हमारा हरियाणा और पंजाब क्या है, अलग हो चुका था एक दूसरे से। ठीक है, तो चंडीगढ़ जो सबसे पहले, पंजाब और हरियाणा भी साथ था ना, तब भी इसकी राजधानी रही है चंडीगढ़। कब से कब तक, 1952 से 1966 तक। ठीक है, इसके बाद 1966 से लेकर और अब तक हमारी राजधानी क्या है, चंडीगढ़ ही है। हरियाणा और पंजाब की राजधानी क्या है, चंडीगढ़ ही है। अगर आ जाए कि
लाहौर राजधानी कब से कब तक रही है? तो 1857 से 1947 तक। शिमला कब से कब तक रही है? 1947 से लेकर 1952 तक। चंडीगढ़ अगर आ जाए कि हरियाणा और पंजाब अलग होने से पहले जो चंडीगढ़ राजधानी है वो कब से कब तक रही है? तो 1952 से 1966 तक। अगर आ जाए कि वर्तमान में हरियाणा की राजधानी, तो आप सबको पता ही है वो है चंडीगढ़। ठीक है, ऐसे ही जैसे जैसे राजधानियां बदली हैं ऐसे ऐसे हमारा जो उच्च न्यायालय है उसमें भी चेंज हुआ है। ठीक है, तो अब बताते हैं हमारा उच्च न्यायालय कैसे कैसे चेंज हुआ है। जो हाई कोर्ट है हरियाणा का ये कैसे कैसे चेंज हुआ है देखो। सबसे पहले तो क्या था? पंजाब। अब जिक्र करते हैं जब हरियाणा क्या था, पंजाब के साथ सेपरेट था उस टाइम। तो उच्च न्यायालय लाहौर में। ठीक है, कब से कब तक ये करवाया था? 1919 से लेकर 1947 तक। ठीक है, जब तक क्या है अलग नहीं हुए थे हरियाणा और पंजाब। ठीक है, उसके बाद शिमला हमारा हाई कोर्ट है वो भी शिमला में रहा है। कब से तक कब तक रहा है वो? 1947 से लेकर और 1955 तक। ठीक है, उसके बाद चंडीगढ़ हाई कोर्ट है जो चंडीगढ़ 1955 से लेकर और 1966 तक। देखा होगा आपने कि पहले क्या था? पंजाब था। ठीक है, लाहौर 1919 से 1947 तक हमारा क्या रहा है? हाई कोर्ट रहा है। उसके बाद शिमला 1947 से लेकर 1955 तक हमारा हाई कोर्ट शिमला में रहा है। चंडीगढ़ 1955 से 1966 तक हमारा जो हाई कोर्ट है उच्च न्यायालय वो कहाँ पे रहा है? वो रहा है चंडीगढ़ के अंदर। उसके बाद जब हरियाणा अलग हो गया किससे? पंजाब से। कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 को। तो उसके बाद जो पंजाब और या एवं हरियाणा उच्च न्यायालय 1 नवंबर 1966 से कब तक? अब तक। ये कहां पे है? चंडीगढ़ में ही है। ठीक है, पंजाब और हरियाणा का ये इकट्ठा ही है, चंडीगढ़ में ही है। ठीक है, 1 नवंबर 1960 जब हरियाणा पंजाब से अलग हो चुका था उस समय से अब तक ये कहां पे है? चंडीगढ़ में ही है। ठीक है, और इसका नया नाम क्या है? पंजाब एवं या फिर और पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय। ठीक है, इसका क्या है? ये नया नाम है। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर होगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसके गठन की। ठीक है, कि शुरुआत में जो इसका गठन हुआ कब हुआ, कहां पे हुआ। ठीक है, जो हमारा उच्च न्यायालय है उसकी पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ठीक है, कि वो कैसे कैसे ट्रांसफर होता रहा। ठीक है, सबसे पहले क्या था? पंजाब उच्च न्यायालय, ये था शुरुआती नाम, पंजाब उच्च न्यायालय। तो इसका गठन हुआ था कहां पे? लाहौर में। आपको कराया था लाहौर में इसका पहले गठन हुआ था। कब हुआ था? वो हुआ था 20 मार्च 1919 के अंदर। ठीक है, 20 मार्च 1919 में कहां पे हुआ था? लाहौर में। कहीं पे आपने देखना विकिपीडिया में 21 मार्च लिखा होता है। ठीक है, लेकिन एक्चुअली ये जो वो है 20 मार्च 1919 को, और विकिपीडिया के अनुसार 21 मार्च 1919। अगर दोनों ऑप्शन आ जाए तो आप 20 मार्च को प्रेफरेंस दोगे। अगर ऑप्शन में आ जाए अकेला 20 या 21 में से कोई एक, तो आप एक उसी को सिलेक्ट करोगे। जैसे 20 आ गया आप 20 को करोगे, 21 आ गया तो 21 को आप क्या करोगे? सिलेक्ट करोगे। अब ये गठन हुआ वो किसके तहत हुआ था? वो हुआ था भारतीय शासन अधिनियम। ठीक है, और वो अधिनियम कौन सा था?
1915 का, ठीक है। 1915 का अधिनियम था भारतीय शासन अधिनियम 1915। और सेक्शन किस सेक्शन के तहत होया था इसका? तो सेक्शन था 113 के तहत। ये काफी इंपॉर्टेंट है, अब नोट कर लो कि पंजाब उच्च न्यायालय लाहौर 20 मार्च 1919 को भारतीय शासन अधिनियम 1915 के तहत, और सेक्शन कौन सा था? 113 के तहत इसका क्या हुआ था? गठन हुआ था। और वो कब तक हुआ था? जो हमारा ये रहा 20 मार्च 1919 से लेकर, ठीक है, और 15 अगस्त 1947 तक, ठीक है, जब हमारा देश आजाद हो चुका था। 15 अगस्त 1947 तक हमारा जो पंजाब उच्च न्यायालय लाहौर में रहा है। यहां तक हो गया। इसका गठन करा दिया। किसका गठन? ये इसकी गठन, ठीक है, गठन 20 मार्च 1919 को भारतीय शासन के अधिनियम, भारतीय शासन अधिनियम 1915 के तहत। और सेक्शन कौन सा था? 113। ये डायरेक्ट पूछ सकता है कि पंजाब उच्च न्यायालय का गठन लाहौर में किस सेक्शन के तहत हुआ? तो आप वहां पे करोगे 113 के तहत, ठीक है। उसके बाद ये था आपका लाहौर का। उसके बाद इसका नाम भी चेंज हुआ हाई कोर्ट का। क्या नाम आया? पूर्वी पंजाब उच्च न्यायालय। उसके बाद इसका नाम क्या हो गया? पूर्वी पंजाब उच्च न्यायालय, ठीक है। अब आपको पता है दूसरा कब हुआ था? शिमला में। पहले लाहौर में था, फिर कहां पे हुआ? शिमला में। और गठन 15 अगस्त 1947 की वहां से हटते ही उसी दिनांक को 15 अगस्त 1947 को। अब अधिनियम कौन सा था? जो भारतीय शासन है उसका अधिनियम पहले था 1915, अब कौन सा है? 1935 के तहत, ठीक है। अधिनियम कौन सा था? 1935 के तहत। और इसमें सेक्शन वह कौन सा था? 113। और यहाँ पे सेक्शन था आपका 229 का सब क्लोज ए, ठीक है। अगर सेक्शन आ जाए 229 का सब क्लोज ए, अगर अधिनियम आ जाए तो 1935 के तहत जो पूर्वी पंजाब उच्च न्यायालय है शिमला में 15 अगस्त 1947 को क्या होगा? गठन हो चुका था। और इसका जो टाइम पीरियड है 15 अगस्त 1947 जब गठन हुआ, उसी तारीख से लेकर 19 मार्च और 1955 तक ये कहां पे रहा है? शिमला में रहा है। एक और ध्यान से देखो, नाम पूर्वी पंजाब उच्च न्यायालय शिमला में 15 अगस्त 1947 को इसका गठन, ठीक है, ये लिख लो गठन, ठीक है। अधिनियम 1935 के तहत सेक्शन 229 का सब क्लोज ए, ठीक है। 15 अगस्त 1947 से 19 मार्च 1955 तक। ये यहां तक आपको आ गया होगा समझ में अच्छे से। अब कराते हैं इसका आगे। ये आगे इसका क्या नाम रहा है? आगे इसका नाम होगा पंजाब उच्च न्यायालय। पूर्वी पंजाब से ये क्या बन गया? पंजाब उच्च न्यायालय। और ये कहां पे था? चंडीगढ़ में, ठीक है, चंडीगढ़ में। कब से कब तक? पहले इसका गठन चंडीगढ़ में गठन 19 मार्च, उसी दिनांक को जिस दिन वहां से डिस्चार्ज हुआ, जिस दिन वहां से हटा दिया गया, ठीक है। तो 19 मार्च 1955 को ये इसका क्या हुआ? गठन हुआ है। गठन कहां पे हुआ है? चंडीगढ़ में हुआ है। अधिनियम तो कौन सा अधिनियम था? 1955, ठीक है। अधिनियम था 1955। और अब किस अनुच्छेद के तहत हुआ? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद? क्योंकि 1955 है, ठीक है। 1950 को क्या हो गया था? हमारा संविधान लागू हो चुका था।
तो बारी आ गई थी सेक्शन की जगह अनुच्छेदों की। ठीक है, तो 214 संविधान के अनुच्छेद 214 के तहत उच्च न्यायालय जो और अधिनियम 1955 के तहत चंडीगढ़ में गठन हो गया था 19 मार्च 1955 को। ठीक है, पंजाब उच्च न्यायालय नाम क्या था? पंजाब उच्च न्यायालय। समय काल, जो इसका समय काल है देखो, गठन 19 मार्च 1955 यहां से लेकर और 1 नवंबर 1966 तक, जब भारत नहीं, हरियाणा और पंजाब क्या थे? एक ही हुआ करते थे, अलग नहीं हुआ करते थे। उस डेट तक ये क्या रहा? चंडीगढ़ में रहा, लेकिन इसका नाम क्या था? पंजाब उच्च न्यायालय। ठीक है, इसके बाद जो नाम रखा गया वो रखा गया पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय। उसके बाद ये कब? 1 नवंबर 1966 से लेकर और अब तक। ठीक है, 1 नवंबर 1966 से लेकर और अब तक क्या है? पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय कहां पे है? चंडीगढ़। हरियाणा पंजाब से अलग हो चुका था, तो पंजाब का भी उच्च न्यायालय यही है। ठीक है, चंडीगढ़, और हरियाणा का भी क्या है? यही उच्च न्यायालय। नाम क्या है? पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? उसके बाद आते हैं इनकी संख्याओं पर। जी, कोर्ट है जो वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, और इनकी संख्या भारत के अंदर कितनी कितनी है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले लिखते हैं संख्या। ठीक है, सबसे पहले एक क्या हमारा? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, और इसका जिक्र कहाँ है? अनुच्छेद 124 में। ठीक है, ये हमारा अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट है जो अनुच्छेद 124 के अंदर है। सुप्रीम कोर्ट के बारे में आपको डिटेल से बताएंगे। ठीक है, फिर आता है ये संख्या 1 कि हमारा एक क्या है? सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, फिर आते हैं 24 हमारे क्या है? उच्च न्यायालय। जैसे पंजाब और हरियाणा का हो गया, ऐसे ही अलग अलग राज्यों के अलग अलग उच्च न्यायालय, उनकी संख्या कितनी है? 24। ठीक है, और इसका जिक्र आपको मिलता है अनुच्छेद किसके अंदर मिलता है? ये 124 में था और ये 214 के अंदर। ठीक है, उसके बाद देखो सुप्रीम कोर्ट आ गया, उच्च न्यायालय आ गया। अब इसके नीचे आता है जो 600 है भारत के अंदर, वो क्या है? जिला न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोलते हैं जिसको। जो जिले में बनाया गया, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में एक न्यायालय होता है। ठीक है, वो कितने हैं? 600। और इसका जिक्र कहां पे है? अनुच्छेद 242 में। ठीक है, अब जो जिला न्यायालय है वो 2 प्रकार के होते हैं। जो जिला न्यायालय है वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं सिविल कोर्ट या सिविल न्यायालय। सिविल कोर्ट या सिविल न्यायालय। और दूसरे कौन से होते हैं? सेशन कोर्ट। ठीक है, एक होता है सिविल न्यायालय और एक होता है सेशन कोर्ट, मतलब सिविल कोर्ट और सेशन कोर्ट। तो जो हमारा सिविल न्यायालय है उसके अंदर आपराधिक मामले, जो काफी संगीन अपराध हो वो कहा जाते हैं सिविल न्यायालय के अंदर। और सेशन कोर्ट में जाते हैं आपके घरेलू मामले। यहां तक क्लियर है सबको? सुप्रीम कोर्ट है क्या हमारा, कहां पे है ये मैं बताऊंगा आपको थोड़ी देर में। आपको पहले कमेंट बॉक्स में बताना है, मैं नहीं बता रहा आपको कि हमारा जो वर्तमान सुप्रीम कोर्ट है वो कहां पे है। काफी इजी है। ठीक है,
24 के हमारे उच्च न्यायालय और 600 हमारे क्या जिला न्यायालय है। अनुच्छेद 242 में इसका जिक्र है। जो उच्च न्यायालय का जिक्र है वो अनुच्छेद 214 में है और सुप्रीम कोर्ट है उसका जिक्र है अनुच्छेद 124 में। इनकी संख्या ये नोट करना काफी इंपॉर्टेंट है। जो जिला न्यायालय है, सिविल न्यायालय, आपराधिक मामले आते हैं उसमें, और सेशन कोर्ट घरेलू मामले, ये 2 प्रकार से काम करता है। ठीक है, उसके बाद यहां तक हो गया। आपको कमेंट बॉक्स में सभी को बताना है कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो कहाँ पे है। ठीक है, वर्तमान सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे है। अगर ये क्वेश्चन भी नहीं आता तो आपका बेस है जो काफी कमजोर है, अगर आपको ये भी नहीं पता तो। ठीक है, अब बात करते हैं जो सुप्रीम कोर्ट है। जो सुप्रीम कोर्ट है वो सबसे पहले कहां था, वो था कोलकाता में। जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो पहले कहां था, कोलकाता में। और रेगुलेटिंग एक्ट कौन सा, 1773 के तहत ये कहां पे था, सुप्रीम कोर्ट है कोलकाता में था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। अब आ गया आपको वाला क्वेश्चन जो कमेंट बॉक्स में बता दो उसका आंसर। जो वर्तमान में है ये कहां पे है, दिल्ली के अंदर है। हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो कहां पे है, दिल्ली में है। कब से, 1950 से, जब हमारा संविधान क्या हो चुका था, लागू हो चुका था। और किसके तहत है ये, भारत सरकार अधिनियम कौन सा, पता आपको, उन्नीस सौ 35 के तहत ये कहां पे है, 1950 में जो हमारा है दिल्ली में स्थापित हो गया था क्या, सुप्रीम कोर्ट, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। ठीक है, पहले था कोलकाता में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। तो ये था आपका उच्च न्यायालय का टॉपिक। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के बारे में विस्तार से बता दिया था। ठीक है, अब कुछ और न्यायालय भी है, अब उनका जिक्र करेंगे। वो परीक्षा की दृष्टि से काफी उपयोगी है। ठीक है, बहुत ही रेयर क्लासों में उनके बारे में बताया जाता है आपको। तो कुछ अन्य न्यायालय, अन्य न्यायालय जैसे पहले आता है पर्यावरण, आता है कि पर्यावरण न्यायालय। ठीक है, तो इसकी स्थापना कहां पे, हरियाणा में। जो पर्यावरण न्यायालय है, ठीक है, इन्वायरमेंट कोर्ट है, उसकी स्थापना कहां पे, हरियाणा में। कब हुई थी, 1972, 1972 के अंदर हुई थी। ठीक है, कहां पे, फरीदाबाद। और एक था हिसार, ये आप नोट कर ले, हरियाणा जीके में आ सकता है कि पर्यावरण न्यायालय की शुरुआत में जो स्थापना वो कहां पे हुई थी, तो हुई थी फरीदाबाद और हिसार के अंदर। ठीक है, लेकिन जो हिसार पर्यावरण न्यायालय है, जो हिसार पर्यावरण न्यायालय है, उसको 1991 में वहां से उठा के कहां पे स्थापित कर दिया, कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में क्या कर दिया, स्थापित कर दिया। ठीक है, देखो सबसे पहले जो पर्यावरण न्यायालय है स्थापना हरियाणा में हुई थी 1972 के अंदर, 1972 के अंदर। ठीक है, कहां पे, फरीदाबाद और हिसार में। जो हिसार पर्यावरण न्यायालय है उसको 1991 में स्थापित कर दिया, वहां से उठा के कहां पे, कुरुक्षेत्र में, 1991 के अंदर। ठीक है, ये था आपका पर्यावरण न्यायालय। ऐसे ही और भी है कोई, जी हाँ, अगला जो न्यायालय है वो ग्रीन
ग्रीन ट्रिब्यूनल कोर्ट, ठीक है। ग्रीन ट्रिब्यूनल कोर्ट, इसकी स्थापना 2010 में हुई। कहाँ पे हुई? दिल्ली में। मोस्टली हमारी जो चीजें वो कहाँ पे मिलती है आपको? दिल्ली में, ठीक है। ग्रीन ट्रिब्यूनल कोर्ट की स्थापना 2010 में कहाँ पे? दिल्ली में। इसका काम क्या है? धान, पराली जलाने पर रोक। जो पैडी की फसल होती है, पैडी, पैडी समझते हो? पैडी होता है चावल, राइस। जो चावल या राइस की, जिसे क्या बोलते हैं? धान भी, ठीक, फसल है। तो कुछ किसान क्या करते हैं कि ये चावल की फसल उगाकर जो उसके अवशेष बचते हैं उसको जला देते हैं, जिससे क्या होता है? वायु काफी मात्रा में प्रदूषण फैल जाता है। तो ये हाई कोर्ट है जो उसको क्या लगाता है? रोक लगाता है कि आपको धान की पराली नहीं जलानी है। इसके लिए ये नई नई योजना भी लेके आता है कि कैसे किसान को छुटकारा मिले, कि उसे अवशेष जलाने ना पड़े। नई नई योजनाओं से उसको प्रोत्साहित भी करता है, ठीक है। ये था आपका ग्रीन ट्रिब्यूनल कोर्ट। उसके बाद आपने काफी प्रचलित पढ़ा होगा उपभोक्ता न्यायालय। उपभोक्ता क्या होता है? कंज्यूमर, ठीक है। कंज्यूमर कोर्ट हरियाणा में, सबसे पहले कहा? हरियाणा में। कब? 1986, 1986 के अंदर, ठीक है। और ये जो उपभोक्ता न्यायालय है, ये हर जिले में होता है। जो कंज्यूमर कोर्ट है, उपभोक्ता न्यायालय है, वो हरियाणा में 1986 के अंदर, और ये हर एक जिले में होता है, ठीक है। उसके बाद आती है लोक अदालत। सुना होगा ये भी। लोक अदालत, जो लोक अदालत है, इसका गठन कब? 1985 में गठन। अगर आ जाए किसी परीक्षा में कि लोक अदालतों का गठन कब हुआ, तो हुआ था 1985 के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं न्यायाधीश, ठीक है, जजेस की। आपको काफी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जो हमारा क्या था? पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय, जो हमारा उच्च न्यायालय है, उसके जो प्रथम न्यायाधीश कौन थे? जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस, ठीक है, ऑफ उच्च न्यायालय, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, हरियाणा हाई कोर्ट, ठीक है। कौन थे? हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट लगा लो, ठीक है। वो थे रामलाल, ठीक है, वो थे रामलाल जी। कब? 1947, ठीक है, 1947 से, ठीक है। और ये हो गया पंजाब उच्च न्यायालय। ये नाम लिख लो आप, पंजाब, इसका नाम लिख लो उच्च न्यायालय। ये था पंजाब उच्च न्यायालय का बात है, ठीक है। उसके बाद नाम हो गया जो पंजाब उच्च न्यायालय है, उसके प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश। देखो यहां पे शब्द आ गया कि भारतीय न्यायाधीश कौन थे, ठीक है। तो वो थे सर सादी लाल। अगर भारतीय आ जाए
तो कौन थे? सर सादी लाल। ठीक है। और ये कहाँ पे थे? बत्रा, बत्रा गांव का रेवाड़ी, बत्रा गांव कहाँ पे? रेवाड़ी में, यहाँ के थे। ठीक है। जिस समय हरियाणा का गठन हुआ उस समय मुख्य न्यायाधीश, हरियाणा गठन हुआ उस समय जो मुख्य न्यायाधीश थे, क्या थे? मुख्य न्यायाधीश। हरियाणा के गठन के समय जो मुख्य न्यायाधीश थे, मेहर सिंह। मेहर सिंह। कब? नवंबर 1966, हरियाणा गठन के समय मुख्य न्यायाधीश मेहर सिंह। ठीक है। यहां तक क्लियर है सबको? कमेंट बॉक्स में बताएंगे आपकी वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है। कहाँ के बताना आपको? पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, उसके वर्तमान में क्या मुख्य न्यायाधीश कौन है, ये आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है। तो ये था आपका टॉपिक, किस चीज का? हाई कोर्ट से रिलेटेड, उच्च न्यायालय, हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय, उससे रिलेटेड आपका क्या था टॉपिक। अब आता है कुल न्यायाधीश, और एक आता है वेतन। ठीक है। जो रिटायर्ड उम्र है, और एक इनकी योग्यता है। ये आपको नेक्स्ट क्लास में कराया जाएगी कि न्यायाधीश का वेतन कितना होता है, रिटायरमेंट की उम्र कितनी है, कुल कितने न्यायाधीश है, ये स्थायी और अस्थायी। ठीक है। और योग्यताएं। ठीक है। और रिटायरमेंट की उम्र क्या है। आप ज्यादा से ज्यादा जुड़े रहे हमारे चैनल एपी क्लासेस के साथ। आशा करते हैं कि आपको हमारा कंटेंट काफी अच्छे से समझ में आता होगा। आप इसको, हमारे चैनल को शेयर करें एवं कमेंट में अपनी बहुमूल्य राय अवश्य दें। तब तक आपका एपी क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।